जब एक विलन लवेबल हो जाता है तो वो हीरो से भी ज्यादा चहेता बन जाता है। लेकिन अक्षय के रोल में जो वो गाने ने फ्लैम्बॉयंस क्रिएट की है, लेकिन संजय दत्त के साथ में आपके जो सीन्स हैं, मुझे लगता है कि वो भी गजब के सीन्स हैं। और सीन भी बड़ा बड़ा अच्छा लिखा हुआ था। धुरंधर 2 विल बी अ बिगर बॉक्स ऑफिस सक्सेस देन धुरंधर। मुझसे ये इंतजार बर्दाश्त नहीं हो रहा। जितना कमीना आपने मुझे देखा है उससे कहीं ज्यादा कमीना हूँ मैं आगे। दामाद बैठ गया लेकिन मैं अपनी कुर्सी तो नहीं जाने दूंगा ना। वही शख्स जो है बेटी के सामने हार जाता है। ध्यान रखना अपना। जस्ट कीप ऑन वर्किंग, जस्ट कीप योरसेल्फ बिजी। तो उसके नखरे, उसकी फ्रिल्स, उसके मैनेजर, उसकी वैनिटी, 2 वर्ड्स बोलने अलाउड नहीं। एक है आई एम टायर्ड, एक है आई एम बोर्ड। हाय, आई एम राकेश बेदी एंड वी आर वॉचिंग मेमोरेबल कन्वर्सेशन विद फरीदुन शहरयार। राकेश जी, लोग कह रहे हैं कि रहमान डकैत जो हैं धुरंधर के विलन हैं, लेकिन असली विलन तो जमील जमाली हैं। जिस किस्म की विलन हाँ, मतलब कहानी वाइज देखा जाए तो यस, बिकॉज जमील जवाली इज ट्राइंग टू ऑर्केस्ट्रेट द एंटायर ऑर्केस्ट्रा। सारा ऑर्केस्ट्रा उन्हीं के हाथ में। कहां पर कौन सा कभी वायलिन बजना चाहिए, कब पियानो आना चाहिए, जी जी, क्रेसेंडो पे कब जाना चाहिए, सब वही डिसाइड कर रहे हैं। हाँ, ऐसा है कैरेक्टर, तो क्या कर सकते हैं बताइए। ओके राकेश जी, आपके जो पंजाबी आपका जो बैकग्राउंड है, उसने आपको कितना हेल्प किया? बिकॉज ये इसके अंदर एक पंजाबी एलिमेंट कॉन्स्टेंटली इट रन्स राइट थ्रू। क्वाइट अ लॉट, क्योंकि और वो क्या है कि ऐसा नहीं है कि मैंने पहले पाकिस्तानी पॉलिटिशियन देखे नहीं थे या पाकिस्तानी ड्रामे नहीं देखे थे। मैं उनकी स्पीच अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। वो जिस तरह से बोलते हैं, आए बैठें, खाएं, तो ये है। और हल्का सा पंजाबी लहजा रहता ही है। कैसे हैं आप, कहाँ जा रहे हैं, सो देयर उनके जो हार्ड फोनेटिक्स होते हैं वो इतने हार्ड नहीं होते। कहाँ जा रहे हैं आप, वो कहाँ जा रहे हैं नहीं कभी नहीं बोलेंगे, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो एंड का हैं जो है वो मिक्स हो जाता है, कहाँ जा रहे हैं। तो इस तरह से मतलब छोटा मोटा मैंने एक स्टडी किया। फिर एक बड़ा इंसिडेंट, मजेदार किस्सा ये हुआ कि मैंने बहुत सारे पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस की स्पीचेस निकाली। उनको मैंने अपने हाथ से एक पेपर पे लिखा। फिर मैंने उन सबको मिलाकर अपनी एक स्पीच तैयार की, मतलब जो किसी की बोली हुई नहीं थी। लेकिन मुझे लगा कि अगर मैं लियारी का पॉलिटिशियन हूं तो मैं ये स्पीच, अगर मैं हूं रियल में, फिल्म की बात नहीं मैं कर रहा, मैं धुरंधर की बात नहीं कर रहा, अगर मैं लियारी का पॉलिटिशियन हूं तो मैं ये स्पीच दूंगा। अगर मैं लियारी में जाऊंगा तो ये स्पीच दूंगा। तो मैंने वो स्पीच तैयार की। वो कोई 2.5-3 मिनट का पीस था। उसका फिल्म से कोई ताल्लुक नहीं है, फिल्म की कहानी से या फिल्म के डायलॉग से कोई ताल्लुक नहीं है। जस्ट माई थिंकिंग दैट हाउ अ लियारी पॉलिटिशियन विल गो स्टैंड ऑन अ पोडियम एंड गिव अ स्पीच इन लियारी एंड he doesn't mean what he's saying. क्या बात है, that's an important part, doesn't mean what he's saying. मैं उसको तैयार करता रहा तो मैंने वो रिकॉर्ड कर लिया अपने फोन में, जो वॉइस रिकॉर्डर होता है उसमें रिकॉर्ड कर लिया। तो एक दिन मैं और मेरी वाइफ गाड़ी में जा रहे थे और शूटिंग करीब आ रही थी, तो मैं उस स्पीच को बार बार सुन रहा था। तो मेरी वाइफ मुझ पे चिल्ला के बोली, क्या कर रहे हो यार, आधा घंटा हो गया तुम ये स्पीच सुनते जा रहे हो, कौन है ये, कौन बोल रहा है ये आदमी। मैंने कहा ये मैं बोल रहा हूँ, ये मेरी आवाज है। बोले क्या बात करें, आपकी आवाज है। मैंने कहा ये मेरी आवाज है। तो बोले ये किस लिए, मैंने कहा वो मैं जरा तैयारी कर रहा हूँ। तो उनको ये मेरी आवाज समझ में नहीं आई। तो फिर मैंने आदित्य को थोड़ी सी इस बारे में बात की। तो ही सेड वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट विच आई लाइक ऑल्सो। तो उसने कहा कि सर आप इतना ज्यादा फोकस उसकी आवाज पे मत कीजिए, क्योंकि क्या है कि फिर आपका ध्यान उसकी आवाज को निकालने में चला जाएगा और छोटे छोटे न्यूएंसेस रह जाएंगे। आप खाली न्यूएंसेस पिक कीजिए, छोटे छोटे एक्शंस पिक कीजिए, बॉडी लैंग्वेज पिक कीजिए, एंड दैट्स व्हाट वी डिड हियर। सो इट वाज लाइक माय लिटिल बिट ऑफ preparation and little bit of like guidance by Aditya, and then that's how we created the character. Right. Okay. आपने बॉडी लैंग्वेज की बात करी है। अगर जो आपका पहला सीन है, जब हॉस्पिटल का सीन है,
और जब आप जो आपकी एंट्री जिस तरीके से होती है, जैसे गर्म जोशी से, तो वहीं से एक अंदाजा हो जाता है। और फिर उसके बाद जिस तरीके से आप अक्षय के आप साइड से आप ऐसे गले गले में, मतलब मक्कारी जो है उस इंसान की पूरी पूरे जिस्म से समझ में आ रही है कि वो मक्कारी, हर तरफ से मक्कारी। फिर उसके चप्पल भी नूने बाहर में छोड़ कर आया है। जी, बाबू डकैत के नूनों में पानी पड़ जाए और दिस एंड दैट, मतलब वो जो एक सेटिंग जो स्टार्ट हुई है, तो वो वहां पर राकेश बेदी नहीं थे, बिकॉज मैंने आपको बहुत सालों से काम फॉलो किया है। दैट वाज जमील जमाली। वो किरदार आपने शुरू से सेट करके आप चले, एंड अगर कोई भी एक्टर, मुझे लगता है कि अगर वो अचीव कर ले, दैट इज ब्रिलियंट। सी आपने वो सीन देखा, पहला सीन जो है मेरा, जैसे आपने कहा हॉस्पिटल में वो आता है जमील जमाली और रोता हुआ चिल्लाता हुआ आता, मेरा बच्चा ये मर गया" ऑल दैट, वो हमने काफी लेट शूट किया वो सीन। मतलब इन द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, मेरा जो पहला शूटिंग सीन है उस फिल्म का, वो है जब मैं उसके घर पे जाता हूं और आई गो to have a confrontation with him because he has taken away my daughter, and then I surrender because I know that now there is a power shift. So I surrender. So that is the first scene that I shot for this film with Aditya. So I was on a very shaky ground that day because the role was very meaty and long and demanding and very pivotal in the story. So I wanted to have, क्या होता है कि पहले दिन थोड़ी सी फाइन ट्यूनिंग में टाइम लगता है कि डायरेक्टर क्या चाहता है इस कैरेक्टर में और मैं क्या दे पा रहा हूं। तो हम दोनों कहीं ना कहीं एक पेज पे आने चाहिए, तो वो सीन वहां से, दैट वाज द ट्रिगर। वहां से वो एक बार वो थोड़ा सा वो जम गया, उसके बाद देन इट वाज लाइक अ फ्लोइंग वाटर। राइट। ब्रूटस का एलिमेंट सामने आता है आखिरी चैप्टर में, शेक्सपियरियन एलिमेंट सामने आता है, लेकिन मुझे लगता है कि एक जो बहुत प्रोमिनेंट जो एक शेक्सपियरियन एलिमेंट जो राइट थ्रू द फिल्म है, वो आपका है कि आपका बस ना चले तो आप रहमान डकैत के जमील जमाली सीने में खंजर खुद उतार दें, लेकिन सामने सामने से बहुत मीठे हैं, बहुत ही ज्यादा। लेकिन वो जो प्लॉटिंग एंड प्लानिंग है, इवन जब वो पॉपुलैरिटी उसकी हो जाती है बाबू डकैत को मारने के बाद में, और जब वो स्पीच देने के लिए जब वो रैली में आ रहा है, जो एक एलिमेंट ऑफ जेलसी है जमील जमाली के अंदर, लेकिन वहां आगे बढ़ के उसको हाथ ऊपर करना, तो वो जो कंट्रास्टिंग इमोशंस एक साथ जो आए हैं, मुझे लगता है कि आई थिंक किसी भी एक्टर के लिए ये गजबनाक है। या आई वाज गोइंग विद द स्क्रिप्ट, और वो क्या है कि मैं फ्रैंकली वो बताऊं, मतलब आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। मुझे आदित्य थ्रू आउट फोन करके बार बार ये बोलते रहे कि राकेश जी आपने कमाल का काम किया है, कमाल का किया है, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या मैंने क्या कमाल का काम किया है। और मैं वो सारी की सारी जो जिस सीन की आप बात कर रहे हैं, डायस पे मैं बैठा हूं और रहमान डकैत आ रहा है, एंड देन आई थिंक दैट आई एम गोइंग टू गेट द पावर, बट देन देयर इज अ शिफ्ट बाय द प्रेसिडेंट टुवर्ड्स हिम। तो मैंने क्या एक्सप्रेशन दिए थे मुझे याद थोड़ी है। वो देख के 8-10 महीने हो गए, ऑलमोस्ट 1 साल हो गया, तो मुझे याद थोड़ी मैंने क्या एक्सप्रेशन दिए थे, लेकिन ये है कि जिस समय दिए थे उस समय मैं उस सीन में टोटली इन्वॉल्व था। दिखता है। हाँ, वो टोटली इन्वॉल्व था। तो वो मैंने कोई उसकी प्रिपरेशन नहीं की, वो ऑर्गेनिकली आ रहे थे, बिकॉज आई वाज प्लेइंग द कैरेक्टर, आई वाज इन दैट रोल ड्यूरिंग दैट शेड्यूल ऑलमोस्ट, एंड सो देवर। तो मुझे याद नहीं था कि मैंने क्या, क्योंकि एक्टर के चेहरे पे एक्सप्रेशन आए, मुझे याद थोड़ी है कौन सा आया कौन सा गया कैसे रहा, अब वो एडिटिंग में कहाँ फिक्स हो रहा है, तो ये तो बाद में ही मालूम पड़ता है। बट आदित्य kept on telling me throughout the making, throughout the editing कि सर आपको बहुत मजा आएगा, आपको बहुत मजा आएगा, लोग बाहर निकल के आपको ढूंढने वाले हैं। तो मुझे पता मैं बोला तुम मजाक कर रहे हो यार, डोंट पुल माय लेग। He said नहीं सर, आई एम टेलिंग यू फ्रैंकली। नहीं सर, द बेस्ट चीज ये है राकेश जी कि इसमें इस पिक्चर की जो खासियत है है कि जो ट्रोप्स होते हैं बॉलीवुड के कि भाई ये हीरो है, ये साइड एक्टर है, ये हीरोइन है, ये विलन है, तो वो उन ट्रोप्स को इस पिक्चर ने ब्रेक किया बहुत बहुत बड़े तरीके से। इसके अंदर हर किरदार को जो है वो एक बहुत ही हीरोइक तरीके से प्रेजेंट किया गया है, एंड दैट इज समथिंग व्हिच इज एब्सोल्युटली वंडरफुल। आदित्य ने मुझे हमेशा कहा कि सर आप उस ट्रोप में, उस बॉक्स में
फंसे हुए, बट he has been following my work since ages, and he said, sir, I owe you something, from the side of the industry, from the point of view of industry, I owe you something, which you deserve, so I'll give you that. तो ऐसा उसके मन में ऐसा था। अभी भी परसों रात को मेरी बात हुई, he said the same thing. He said, sir, आप एंजॉय कीजिए, because I'm very happy for you. He said, I'm the most happy for you. फिल्म तो हिट है ही, सब करेक्टर हिट है, पर मुझे आपको लेकर बहुत खुशी है। नहीं, 100%। अक्षय खन्ना के साथ में भी आपकी जो मैं तो केमिस्ट्री कहूंगा, मतलब जरूरी नहीं है कि हीरो हीरोइन के बीच में केमिस्ट्री हो, जो केमिस्ट्री आपकी है अक्षय के साथ में, वो भी आई थिंक बहुत ही खूबसूरती से सामने आई है। तो कुछ अगर एक्सपीरियंस आप बताएं कि जो जब आप शूट कर रहे थे, तो आपने जिक्र किया है कि वो कम बात करते थे, लेकिन जब एक्चुअल शूट होते थे तो किस तरीके के डिस्कशंस आपके कैसे होते थे? नहीं, देखिए, कम बात करते का मतलब ये होता है कि अगर अब जैसे मैं अगर सेट पे हूं तो मैं आपको एक जगह नहीं मिलूंगा, मैं उधर भी जाऊंगा, इधर भी जाऊंगा, और मेरे जितने असिस्टेंट हैं, जितने सेट वाले हैं, या जितने कॉस्ट्यूम मेकअप वाले हैं, सब मेरे दोस्त, अच्छे दोस्त बने हुए हैं। मैं उनसे हर तरह का मजाक कर रहा हूँ, उनको हंसा रहा हूँ, और दबा के हंसा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मतलब और बार बार कोई ना कोई मेरा जोक चल रहा है, कोई ना कोई मेरा हर तरह के जोक्स होते हैं बिटवीन मैन, तो वो चल रहे हैं। तो मुझे ढूंढते थे लोग, राकेश जी कहाँ हैं, राकेश जी के साथ बैठो। लेकिन आदित्य ऐसा नहीं, उनकी नेचर है कि वो एक बार कोने में जाके अपने बैठ जाते थे, कुछ पढ़ते रहते थे या अपने फोन पे देखते रहते थे। सॉरी अक्षय, आई मेंट अक्षय। बट whenever we sat together, say before the shot, maybe 20 minutes before the shot is being prepared, rehearsals are being done, whenever we shot together, we had very intellectual conversations. He asked me a lot about my theater, how we go about it, how we do it, and I asked him about his, the way he is handling this character. तो हमारे काफी एक अच्छे कन्वर्सेशन होते रहे। बट व्हेन इट कम्स टू द सीन, नाउ द सीन्स इज टू बी डिलीवर्ड, लाइन्स आर टू बी, आई वोंट से मग्ड अप, बट टू बी अंडरस्टूड। मगिंग का जमाना तो चला गया, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द लाइन एंड से देम एज इफ दे आर योर्स। तो उसको बहुत अच्छी से हमने हर जितने भी मेरे सीन हैं, 2-3-4 सीन है उनके साथ, वो अच्छे से हमने रिहर्स करके उनको पका के जमा के पेश किया है, कोशिश की है। राइट। जिस तरीके की तारीफ अक्षय को आ रही है, कैसे देखते हैं आप एक किरदार जो कि लार्जर देन लाइफ बन गया है, दुनिया भर में लोग जो हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। सी, उनके कैरेक्टरों में एक फ्लैम्बॉयंस है, वो जो गाने ने ना एक फ्लैम्बॉयंस डाल दिए है। तो क्या होता है, देखिए, ये एक लीथल कॉम्बिनेशन है। जब एक विलन लवेबल हो जाता है तो वो हीरो से भी ज्यादा चहेता बन जाता है। इसका एक एग्जांपल आपको देता हूं। अपने जमाने में शत्रुघ्न सिन्हा थे, उनकी एंट्री में ताली बजती थी, विलन थे, हर फिल्म में विलन आते थे, लेकिन एंट्री में ताली बजती थी, क्योंकि लोगों को मालूम था कि ये एक लवेबल विलन है। ये ऐसा क्रूर विलन नहीं है कि ये मतलब मार भी डालेगा। और लेकिन अक्षय के रोल में जो वो गाने ने फ्लैम्बॉयंस क्रिएट की है, और वो गाना भी हिट हो गया है, तो 100 रुपए सुहागा हो गया। राइट। आपकी बात हुई अक्षय पिक्चर के बाद रिलीज होने नहीं, के मेरी बाद? बात नहीं। मैं एक दो बार फोन किया तो उन्होंने फोन लगा नहीं, मुझे लगा बिजी होंगे, या मे बी ही इज गॉन समवेयर एंड ही इज लाइंग लो, आई डोंट नो। लेकिन संजय दत्त के साथ में आपके जो सीन्स हैं, मुझे लगता है कि वो भी गजब के सीन्स हैं। जी, मुझे वो सीन करके बहुत मजा आया, बहुत ही मजा आया मुझे भी, और संजय को भी बहुत मजा आया। एंड वी आर ओल्ड फ्रेंड्स, ओल्ड कोलीग्स, वी हैव डन क्वाइट सम फिल्म्स टुगेदर इन द अर्लियर डेज, सो वी हैव अ लॉट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, उसमें तो कोई दो राय नहीं। तो और सीन भी बड़ा बड़ा अच्छा लिखा हुआ था, बहुत ही अच्छा लिखा हुआ था। वो ऑलमोस्ट, मतलब आई विल से मे बी 1-2 डायलॉग शायद कटे होंगे उसमें, एडिटिंग में कटे होंगे, लेकिन बाय एंड लार्ज पूरा सीन जो हमने किया था वहां पर है फिल्म में, और बड़ा मजेदार सीन है, बहुत अच्छा सीन।
राइट। ओके सर, मैंने अभी राम गोपाल वर्मा साहब को मैंने इंटरव्यू किया था, उनका कहना ये है कि धुरंधर 2 विल बी। I saw that. Yeah. ओके। It was very nice, very तो refreshing, रामू जी ने कहा very कि honest interview by him. See, it takes a lot थैंक यू। from a director to praise somebody else, some other director. It takes a lot. लोगों में इतनी हिम्मत होती राइट हो नहीं राइट पाती. जी। तो उन्होंने जिस तरीके से कहा कि दैट धुरंधर 2 विल बी अ बिगर बॉक्स ऑफिस सक्सेस देन धुरंधर, और बहुत ज्यादा उसके बारे में चर्चा होने वाली। आप डेफिनेटली आप धुरंधर 2 में भी आप नजर आएंगे। कुछ अगर आप बताना चाहें कि दैट ये जो उनका जो एक आकलन है, जो एनालिसिस है, किस हद तक सही लगता है? एक औरत का रिएक्शन बताता हूँ आप. एक औरत जिसको मैं जानता हूँ, उन्होंने मैसेज भेजा कि मैं धुरंधर देख कर निकली हूं और मैंने 2-3 बार देख ली है, 3 बार देख ली है, लेकिन अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं सो जाऊं, आज सो जाऊं और मैं 19 मार्च को उठूं. क्या बात। मुझसे ये इंतजार बर्दाश्त नहीं हो रहा. तो ये रिएक्शन बहुत लोगों का है. और क्योंकि फिल्म, ये बिल्कुल फिल्म ऐसी है कि आपको हमने बहुत जबरदस्त कहानी सुनाई, बहुत कमाल की कहानी सुनाई, आपको एंगेज किया थ्रू आउट. हमने 3 घंटे एंगेज किया, हमने क्लाइमैक्स नहीं दिखाया. अब आपके मन में है यार, हे भगवान, क्लाइमैक्स क्या है, क्या होगा, एंड में क्या होगा. तो हमने वो छोड़ दिया. मतलब आदित्य ने, द प्रोडक्शन, द डायरेक्शन, वो उन्होंने छोड़ दिया कि वो आप आगे देखिए. तो हर आदमी जानना चाहता है कि इसका रिजॉल्व क्या है, हाउ डज इट एंड. So that is the intrigue which they have been able to create, generate, and engage the audience up to that limit, you know. और वो इसलिए हुआ है क्योंकि धुरंधर अभी जो चल रही है, उसका हर सीन एंगेजिंग है और उसमें कहीं भी कोई आप जो कहते हैं कि कमर्शियल जो एक टेंजेंट्स होते हैं कहानी को हिट करने के, जो फॉर्मूलाज होते हैं कि भाई एक्स्ट्रा कुछ गाने डाल दो, कुछ सेक्सी सीन डाल दो, हीरो हीरोइन का डांस डाल दो विद सो मेनी डांसर्स डांसिंग बिहाइंड, कहीं पहाड़ों में कहीं डाल दो. ये बहुत सारे वेरिएंट होते हैं और बहुत सारे ये मैं बता रहा हूं कि एक क्या कहूं मैं, एग्जैक्ट मुझे वर्ड नहीं आ रहा. वो एक ट्रैप होता है जिसमें अक्सर डायरेक्टर लोग फंस जाते हैं कि नहीं यार, ये हम डाल देते हैं, इसमें कोई रिलीफ ही नहीं है, मेरे पिक्चर इतनी टेंस है तो 2 गाने डाल दो, एक्स्ट्रा 2 सीन डाल दो कॉमेडी के, तो राकेश बेदी कॉमेडियन है तो उससे ये भी करवा लो एक एक्स्ट्रा सीन, बिकॉज कहानी बहुत टेंस चल रही है. तो कहीं भी आप देखिए, डिविएट नहीं होती है कहानी, कहीं डिविएट नहीं, और आपको प्रॉपर एंगेज करके रखती है. तो विच इज द रीजन व्हाई इट टेक्स यू टू अ पॉइंट, आई विल से टू द क्लिफ, ओनली द जंप इज लेफ्ट नाउ. तो राकेश जी आप एक्टर तो बहुत अच्छे हैं आपने, लेकिन ये जवाब एकदम बिल्कुल पॉलिटिशियंस वाला दिया है, आपने कुछ बताया नहीं. मैं बताऊंगा भी नहीं. आप जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए. क्योंकि क्या है, एक तो बताना बनता भी नहीं है मेरा, और पर इतना मैं जरूर कहूंगा कि जितना कमीना आपने मुझे देखा है उससे कहीं ज्यादा कमीना हूं मैं आगे. हाँ, ये एटलीस्ट दैट इज so you're having a substantial part of obviously in second part as well. अब देखिए, कहानी हमने जहां छोड़ी है कि मैंने अपने ही दामाद को अपने ही किंगडम का एक टॉप बना दिया है, टॉप पे बिठा दिया है, एंड इट स्टार्ट्स, मतलब आई गेट इनसिक्योर व्हेन आई कम टू नो दैट अक्षय खन्ना और रहमान टिकैत वहां बैठेंगे लियारी गद्दी पर. लेकिन मैंने चक्कर चला के सब उसको मरवा के खत्म करके अपने दामाद को वहां गद्दी पे बिठा दिया. अब उसके बाद की क्या गेम है, क्योंकि दामाद बैठ गया, लेकिन मैं अपनी कुर्सी तो नहीं जाने दूंगा ना. राइट. ओके, तो दामाद से भी मतलब मैं बता नहीं सकता. ओके, अच्छा, ओके, तो देखिए वंस अगेन जो पिक्चर के सबप्लॉट्स, हमें लगता है कि सबप्लॉट्स गजब के हैं. सो जमील जमाली जो है वो, जैसे आपने कहा कि मक्कारी जो है वो कूट के भरी हुई है, लेकिन
वही शख्स जो है बेटी के सामने हार जाता है। वो अगर रात में बाहर बाहर से आ रही है, कपड़े अगर थोड़े से मतलब मे बी गैर गुनाह से पहने हुए हैं बाप के अकॉर्डिंग, तो उसका जो रिएक्शन होता है जिस तरीके से बेटी के सामने हार जाता है। I'll say huge compliments and kudos to Aditya Dhar, who conceived it like that. मैंने तो एग्जीक्यूट किया है। मैंने तो एग्जीक्यूट किया है ये हालांकि वो सीन बड़ा प्यारा है जब वो बेटी को डांटता है, उसको पैसे पहले मना भी करता है, फिर दे भी देता है, यू नो, और फिर बहुत डांटता है। उसमें एक छोटा सा टच मैंने डाला था, शायद वो लेंथ की वजह से कट गया, कि जब वो लड़की जा रही है तो उसको पीछे से आवाज लगाता है कि ध्यान रखना अपना, you know? तो वो कंसर्न भी है कि बेटी रात को बाहर जा रही है, गुस्से में पैसे भी दिए हैं, लेकिन जैसा एक होता है एक फादर जब यू नो देता है तो, बट एनीवे वो सब पार्ट ऑफ द एडिटिंग एंड कैसे ऐसे तो होता ही रहता है। लेकिन आई एम सेइंग कि हाउ कंसर्न दैट मैन इज अबाउट हिज चाइल्ड। और देखिए जब उसकी बेटी गायब हो जाती है, किडनैप, वो उसको मालूम पड़ता है कि बेटी मिल नहीं रही है, तो वो जो उसके चेहरे पे जो टेंशन आती है, जो उसकी बेटी घर में नहीं है, वो चली गई है, और वो बीवी को कोस रहा है, डांट रहा है कि कहाँ चली गई, तुम्हें ध्यान नहीं रखती हो तुम जरा भी। तो नेचुरली एक फादर के सामने बेटी, तो फिर उसका ढूंढना ही पड़ता है उसके प्यार की सुन। नहीं, that once again makes it very human and believable and beautiful as a character. राकेश जी, आपने एक इंटरव्यू में आपने जिक्र किया कि दैट आपसे किसी ने कुछ कहा था कि एडवाइस अगर आप देना चाहते, तो उन्होंने ये कहा था कि दैट मैंने जिंदगी भर जो है मैंने थिएटर मैंने किया है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मेरे जो शोज हैं वो ऑन रहते हैं, और आई एम बेसिकली वर्किंग ऑल द टाइम। तो अगर आपको जो है किसी तरीके की आपको कामयाबी आपको हासिल करनी है, जस्ट कीप ऑन वर्किंग, जस्ट कीप योरसेल्फ बिजी, अपने को बिजी रखिए जितना हो सके, एंड दैट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ सक्सेस। और देखिए वही है कि आपने चाहे कुछ भी आप पिक्चर की शूट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, आपके थिएटर के शोज आपके कंटिन्यू थे, एंड वो आपको एक उसमें आपका रियाज भी आपका कॉन्स्टेंटली आपका हो रहा है, एंड देन यू गेट अ सुपर सक्सेस लाइक धुरंधर। देखिए मैं ये मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब आजकल लोग या बच्चे जो है नए जो लड़के आते हैं सिनेमा में, वो ये बोलते हैं कि सर थिएटर करेंगे तो फिल्मों का टाइम नहीं मिलेगा, फिल्में कैसे होंगी। फिर मैं जीता जागता एग्जाम्पल हूँ। मैंने पिछले 48 ईयर्स से कॉन्स्टेंटली थिएटर किया है। मेरी लाइफ में कोई ऐसा महीना नहीं है जब मैंने मंच पे कदम ना रखा हो। मेरा 28 तारीख को बॉम्बे में 28 दिसंबर को मेरा प्ले था बॉम्बे में, एक प्ले था पत्ते खुल गए जो मेरा लिखा हुआ है, और कल यानी कि 30 दिसंबर को मेरा जबलपुर में मेरा सोलो परफॉर्मेंस था मसाज। आज 1 जनवरी को मेरा प्ले है ताजमहल का टेंडर बॉम्बे में। कल 2 जनवरी को मेरा एक और प्ले है आखिरी शहर बॉम्बे में, और 3 तारीख को मेरा एक और प्ले है दिल्ली में जिसका नाम लव ऑनलाइन है। तो ये इसका लेकिन इससे भी ज्यादा एक बात जो मैं आपके माध्यम से अगर कोई सुनेगा तो मैं कहना चाहता हूं, मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब आज किसी भी एक्टर को थोड़ी सी कामयाबी मिलती है, थोड़ी सी, मतलब एक ओटीटी हिट हो गया, मतलब फिल्म तो छोड़ ही दो, छोटा सा ओटीटी में कोई हिट हो गया, तो उसके नखरे, उसकी फ्रिल्स, उसके मैनेजर, उसकी वैनिटी में ड्राई फ्रूट, उसके जो बाकी सारा पैराफर्नेलिया है वो इतना बड़ा कर लेते हैं कि उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। राइट, एब्सोल्युटली, एंड दैट्स अ बिग प्रॉब्लम राइट नाउ। हाँ, मैं हमेशा ये बोलता हूं कि जितना एक्स्ट्रा बैगेज आप सर पे रखेंगे, आप एक दिन उसी के नीचे दब के मरे। No, absolutely. There's no doubt about that. राकेश जी, आपके अगर हम थिएटर की बात करें तो जैसे थिएटर के ऊपर आपको बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने पैरों का इस्तेमाल किस तरीके से कर रहे हैं, यू नो, इन टर्म्स ऑफ ब्लॉकिंग अ सीन या फिर मूवमेंट के लेवल पे, दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट हैज टू बी लुक वेरी वेरी नेचुरल। उसका फायदा फिल्म्स में किस तरीके से होता है? मैं आपको वंस अगेन आपको मैं एग्जांपल बताऊं, जो आपका पहला सीन जैसे आता है कि आप जिस तरीके से अक्षय खन्ना को आप गले मिलते हैं साइड से,
तो आपका जो पैरों का सीक्वेंस है, पैर आपके थोड़े से पीछे हैं, आप आगे आगे बढ़ते हैं ना। दैट इज समथिंग, आप शायद लोगों के लिए बड़ा वो ऑर्गेनिक सा लगेगा, लेकिन एक एक्टर के लिए, एक मंझे हुए कलाकार के लिए वो बॉडी का डिस्टेंस और वो बॉडी लैंग्वेज भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता हुआ, ऐसा मुझे लगता है। तो अगर आप कुछ बॉडी लैंग्वेज के बारे में और जो थिएटर का जो एक कंट्रीब्यूशन है बॉडी लैंग्वेज के लेवल पे या फिर ब्लॉकिंग ऑफ सीन्स पे, प्लीज अगर बता सके तो। देखिए, मुझे फिल्म के लगने के 4 दिन के बाद मेरे भट्ट साहब का फोन आया था, महेश भट्ट साहब का, और उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा, बेटा तेरी परफॉर्मेंस में तेरा सारा का सारा थिएटर, तेरी सारी राइटिंग, तेरी सारी पोइट्री, जो कुछ तूने किया आज तक, सब दिखाई दे रहा है। तो ये उन्होंने कहा था कि ये सीन माई प्ले, जो मेरा सोलो प्ले है मसाज, मेरा 2 घंटे का, आई प्ले 24 कैरेक्टर्स इन दैट प्ले, इज रिटन बाय विजय तेंदुलकर साहब। उसका इनॉग्रेशन भी भट्ट साहब ने किया था आज से 23 साल पहले, वो भी चल रहा है। तो सी क्या होता है, जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, वही जो सीन है, पहले सीन की आप बात करें, जब मैं आता हूं हॉस्पिटल में, तो मुझे आदित्य ने कहा कि सर इतना लाउड मत कीजिए, एंट्री इतनी लाउड मत कीजिए। तो मैंने कहा मैं नहीं करूंगा, तो तुम थोड़ा कैमरा पास ले आओ दरवाजे की। तो इस वाई ऐसा कि सी, अगर कैमरा इतना दूर है, और कैमरा इतना दूर है मतलब मेरे लिए वो कैरेक्टर बहुत दूर है, यानी कि रहमान डकैत बहुत दूर है मेरे लिए, मतलब उसके और मेरे बीच में डिस्टेंस है कोई 30 फुट का, 40 फुट का डिस्टेंस है उसके बीच, मेरे बीच। और मैं हरामी भी हूं, मैं ड्रामा भी कर रहा हूं, मैं झूठ भी बोल रहा हूं, मैं नंगे पांव चला आया, मेरी चप्पल तो बाहर पड़ी हुई है। तो अगर वो उसको लाउड नहीं करूंगा तो उसकी हरामीगिरी नहीं निकली। एंड आदित्य इमीडिएटली एग्री करा, यू आर राइट सर, प्लीज आप ऐसा ही कीजिए जैसा आप बोल। सो आपने जो सवाल किया कि थिएटर का क्या असर होता है, तो ये हर चीज में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है कि आप जो करते हैं, क्या कर रहे हैं, आप किस तरह से किस सीन को कैसे हैंडल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन तो उसका आता ही रहता है पूरे बॉडी लैंग्वेज। राइट। और इनफैक्ट जब वो हॉस्पिटल से जब जाते भी हैं गाड़ी में, तो जाते जाते जो है एकदम बिल्कुल मक्कारी उनके चेहरे पर नजर आ रही कि ही इज लीस्ट बॉदर्ड, ही वाज जस्ट डूइंग अ ड्रामा। हाँ जी, हाँ जी। और उस वक्त वो नहीं, और उस वक्त ये भूल जाता है कि मैं चप्पल गाड़ी में छोड़ के आया हूँ। चप्पल सबके सामने पहनना सब देख रहे हैं, चप्पल। राइट, ना एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। राकेश जी, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि ये जो है जिंदगी, मैंने पर्सनली वो एपिसोड्स देखे हैं जब वो टेलीकास्ट हो रहे थे, तब मैंने उस वक्त मैंने देखे हैं। इतने साल के बाद भी अगर कोई भी काम जो है वो अगर जिंदा रहे, उसके अलावा चश्मे बदूर एज वेल, अगर वो इतने सालों के बाद भी अगर जिंदा रहें और लोग उससे इस लेवल पे कनेक्ट करें, ये बहुत ही रेयर एक आई थिंक फिनोमिनन होता है। 40-45 साल की मैं बात कर रहा हूँ। कल रात को 31 की रात थी, कल 31 दिसंबर की रात थी। मैं कहीं किसी पार्टी में था, तो एक मेरे पास साहब आए, उनकी फैमिली आई। उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा राकेश जी, हम आपका श्रीमान श्रीमती 1 घंटा हर रोज देखते हैं, आज भी देखते हैं। तो बहुत लोगों को मे भी सुकून मिल रहा है, या हंसने को मिल रहा है, या आप लाइट फील करते हैं कुछ देखने के बाद। तो मैं ये कहूंगा कि रेलेवेंट इसलिए है बिकॉज हमने टाइमली काम नहीं किया। टाइमली का मतलब यह है कि उस समय जो चल रहा था हमने उसको सकम नहीं हुए, हमने टाइमलेस काम करने की कोशिश कि जो हमेशा रहेगा। और अच्छे अच्छे दिमाग थे उसमें। कुंदन शाह वॉज अ वेरी गुड इंटेलिजेंट मैन। शरद जोशी जो राइटर थे, हिंदुस्तान के बहुत बड़े व्यंगकार वो थे। सतीश शाह, शफी इनामदार वॉज अ वेरी बिग थिएटर एंथुजियास्ट। I was from Satish and me were from FTII, बैचमेट्स, क्लासमेट्स। सो एक कॉम्बिनेशन देखिए ना आप क्या बनता है।
तो आप ऐसा लगता है कि यार आपको हल्का काम नहीं करना है, और इसलिए काम नहीं करना है क्योंकि कल टेलीकास्ट हो रहा है, या शिफ्ट खत्म हो रही है, या कोई और ऐसा रीजन है जिसको आप सकम कर रहे हैं। क्रिएटिविटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, भले ही समय जितना मर्जी लग जाए। तो प्रोड्यूसर भी सपोर्ट कर रहा था इस बात को। ओके राकेश जी, एक और आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका ना एक बॉयश सा चार्म है आज भी, मतलब ये है कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मुझे वही ये जो जिंदगी का मुझे एक जहन में आ रहा है, इंसान का एक एक खुद पर खुद एतमादी होना, बिलीफ रखना अपने ऊपर, एक पॉजिटिविटी रखना, जिंदगी की तरफ एक, आपने एक इंटरव्यू मैंने आपको देख रहा था, आपने कहा कि दैट मैं खुशकिस्मत हूं कि मैं 47 साल से मैं वो काम कर रहा हूं जो जिसको मैं बहुत पसंद करता हूं। आई डोंट थिंक आई एम वर्किंग, आई एंजॉय एवरी डे। ये सारे पॉजिटिविटी को मेंटेन रखना कितना जरूरी है किसी के लिए भी, बिकॉज वो चेहरे पे नजर आता है। देखिए, मुझे तो लगता है कि बहुत जरूरी है, और हमारे घर में दो वर्ड्स बोलने अलाउड नहीं है किसी को भी। एक है आई एम टायर्ड, एक है आई एम बोर्ड। ये दो सेंटेंस आप बोल नहीं सकते, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं वो काम कर रहा हूं जिसको मैं करना चाहता हूं, मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया। टायर्ड हमेशा, मुझे एक बात बताइए मुझे आप, एक फुटबॉलर अगर प्रैक्टिस करने गया तो बोर हो सकता है क्या कभी? उसका तो कल मैच है, वो बोर कैसे हो सकता है? क्रिकेटर अगर अपना क्रिकेट का आज नेट प्रैक्टिस कर रहा है तो वो थकेगा कैसे? वो थकेगा भी तो उसको थकावट में मजा है उस। वाह, थकावट में मजा। अच्छा, डेफिनेटली। राकेश जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। हैप्पी न्यू ईयर टू यू वंस अगेन। आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। Congratulations. Nice talking to you, Congratulations for a brother. wonderful Yeah.